जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1 में अभी तक आप सभी को सारा थ्योरम बता चुके हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे, तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। लिखेंगे सेट थ्योरी चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, इसका आज हम प्रॉब्लम करवाएंगे। लिखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट। पहला है x अगर A यूनियन B का एलिमेंट होगा तो x A का और x B का। दूसरा, x अगर A यूनियन B का नहीं होगा तो x A का नहीं होगा एंड x B का नहीं होगा। दूसरा, x अगर दो सेट के इंटरसेक्शन का होगा तो x A का होगा एंड x B का होगा। दूसरा, x अगर A इंटरसेक्शन B का नहीं होगा तो x A का नहीं होगा या x B का नहीं होगा। तीसरा, x अगर A माइनस B का एलिमेंट होगा तो x A का होगा बट x B का नहीं होगा। दूसरा, x y अगर B माइनस A का एलिमेंट होगा तो y B का होगा बट y A का नहीं होगा। चौथा, एसिमेट्रिक डिफरेंस B बराबर A यूनियन B माइनस B यूनियन A, A माइनस B यूनियन B माइनस A होता है। पांचवा लिखेंगे A माइनस B बराबर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होता है। छठा का पहला A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A का कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट, और यह इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। उसके बाद लिखेंगे सतमा, x अगर A डैश का एलिमेंट होगा तो x जो है A का एलिमेंट नहीं होगा। A को A डैश के साथ यूनियन कराएंगे, यूनिवर्सल सेट होगा एंड A को A डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो नल सेट होगा। तो इससे रिलेटेड जो है अभी तक आप सभी को हम थ्योरम, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिनीशन और थ्योरम था सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप सभी को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन, इफ A एंड B are any two sets, then prove that A minus B intersection B is equal to 5. A minus B intersection B is equal to 5। तो लिखेंगे आंसर, we know that, हम लोग जानते हैं कि A माइनस B बराबर होता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इसको फर्स्ट मान लीजिए। लिखेंगे नाउ LHS लेके चलते हैं
ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी के यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, आई इंटरसेक्शन बी। और हम लोग जानते हैं यहाँ एक सेट है, दूसरा सेट और तीसरा सेट, दोनों जगह इंटरसेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि तीन सेट का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन बी, ए जो लिखे हैं बाई एसोसिएटिव लॉ से लिखे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश को बी के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे, या बी को बी डैश को बी के साथ, चाहे बी को बी डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो नल सेट आएगा। अब नल सेट को किसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाई होगा, इसको लिख लेंगे RHS आ गया, लिखेंगे हेंस प्रूफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताते हैं, इधर का मिटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन सेकंड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ चाहे for any capital X and capital Y are any two sets, then prove that X symmetric Y is equal to X union Y minus X intersection Y। अब इसको आइए इसको प्रूव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं we know that by definition of symmetric difference के डिफिनीशन से एसिमेट्रिक बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए में से बी को घटाइए और बी में से ए को घटाइए, उसके यूनियन को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ हमको प्रूव करना है एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो नाउ वी हैव LHS लेके चलते हैं एक्स सिमेट्रिक वाई। तो यूजिंग पहला का यूज करेंगे, यहाँ एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस वाई है तो एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट का यूज किए। अब दिखेगा एक और बताए थे कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा x इंटरसेक्शन वाई डैश यूनियन y इंटरसेक्शन x डैश। लिखेंगे सिंस a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। थ्योरम प्रूव किए थे, उसी से x माइनस वाई बराबर x इंटरसेक्शन y डैश यूनियन y इंटरसेक्शन x डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अलग अलग कर देंगे। तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y डैश यूनियन y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y डैश यूनियन x डैश। ये कहां से लिखे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। यहां लिखेंगे बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको एक बार y के साथ यूनियन कराए, इसको एक बार x डैश के साथ यूनियन कराए और बीच में यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू इसको इसके साथ, तो x यूनियन y इंटरसेक्शन
वाई डैश यूनियन वाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से यूनियन एक्स डैश को एक्स के साथ एक्स यूनियन एक्स डैश, एक्स यूनियन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश यूनियन एक्स डैश। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखे हैं कहां से लिखे हैं, बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखिएगा, अब जस्ट आप लोग को बताया है कि ए को ए डैश के साथ यूनियन कीजिए या ए डैश को ए के साथ यूनियन कीजिए, यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। एंड ए डैश ए को ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कीजिए या ए डैश को ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, ए नल सेट फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे वाई डैश को वाई के साथ अगर यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट देगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, फिर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। तो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन इसके यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन वाई डैश यूनियन एक्स डैश। तो पहले एक्स डैश यूनियन वाई डैश लिख लेते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ में बताया है आप लोगों को कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, और यह यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, और यह इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब एक्स डैश यूनियन वाई डैश, यहाँ देखिएगा ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो उसी प्रकार एक्स डैश यूनियन ओ डैश है, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई का डैश। एक बार ये भी सुनेंगे, ए भी कोई सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है। तो किसी भी सेट को, जैसे ए सेट है और ए सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए होगा। अगर ए सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कराएंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, इस सेट को इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको यही सेट होगा x यूनियन y इंटरसेक्शन, इस सेट को इस सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो आपका यही सेट देगा x डैश यूनियन y डैश। अब हम लोग x यूनियन y इंटरसेक्शन, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सेट को a मान लिए और इस सेट को b मान लिए, मतलब इतना इंटरसेक्शन इतना का डैश है तो हम इतना माइनस इतना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट है तो a माइनस बी लिखे। उसी प्रकार यहाँ पे इस सेट का और इस सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y, x यूनियन कैपिटल Y माइनस x इंटरसेक्शन y। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया कि इतना इंटरसेक्शन इतना का कंप्लीमेंट है तो हम लिख सकते हैं इतना माइनस इतना, और हमें यही प्रूफ करना था। x यूनियन y माइनस x इंटरसेक्शन y प्रूफ करना था। RHS में लिखेगा, RHS आ गया, लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब आगे जाते हैं इसको। अब आइए क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन तीसरा, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B। तो I डबल एफ इफ A बराबर B प्रूव करना है।
तो आई डबल एफ इफ का मतलब होता है एक बार इसको मान के चलेंगे तो ए प्रूव करेंगे और एक बार इसको मान के चलेंगे तो ए प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इफ होगा, इफ तो लिखेंगे प्रूफ गिवन दैट ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो हम प्रूव करेंगे वी हैव टू शो दैट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे सिर्फ इफ दिया हुआ है, मतलब इसको मान के चलेंगे ए प्रूव करेंगे। तो दो सेट को आपस में इक्वल तभी दिखा पाएंगे जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। तो लिखेंगे वी हैव टू शो दैट ए बराबर बी प्रूव करना है। तो नाउ लेट मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का सेट है, ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा हम सभी को एक्स मान लेते हैं। तो एक रिजल्ट आप लोग को पता होगा, याद होगा कि कोई भी दो सेट होगा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, तो जब उसका आप यूनियन किए होंगे तो देन पहला ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, एंड सेकेंड फिर से एक बार याद कीजिएगा ए और बी कोई भी दो सेट है, उस दो सेट को यूनियन करने के बाद ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा एंड बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा। जब ए सेट का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में होगा तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। उसी प्रकार दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। तो आइए देखिए x को a में लेके चलेंगे और a सबसेट है a यूनियन b का, तो a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका यूज करेंगे, मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखिए a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर। मेरा लक्ष्य है x को a में लेके चले हैं तो x को b में निकालने का, दिखाने का, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखिएगा a इंटरसेक्शन भी a का भी सबसेट है, हम अगर इसका यूज कर लेंगे तो यहाँ a आएगा, लेकिन हमको इसका यूज करेंगे तब भी आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, b का सबसेट होगा, तो हम लोग b लिख लेते हैं। 10 बिगेट हमने यहाँ दिखाया कि x a में लेके चले थे और x b में चला गया, तो देयरफॉर a सबसेट हो गया किसका, b का। इसको आप मान लीजिए सेकेंड। एक बार अब फिर एलिमेंट को b भी एक प्रकार का सेट है, तो अगेन लेट y को हम b में मान लेते हैं, मतलब b भी एक प्रकार का सेट है। b सेट में जो भी एलिमेंट होगा उस सभी एलिमेंट को हम लोग y मान लेते हैं। y b का प्रत्येक एलिमेंट है, तो y को b में लेके चलेंगे और y b का है और y को हमें a में दिखाना है, तब b सबसेट होता है किसका, a यूनियन b का। b सबसेट किसका होता है, a यूनियन b का, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b में दिखा सकते हैं। और a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन b जो है a इंटरसेक्शन b के बराबर, यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट से। अब लिखेंगे y बिलोंग्स टू a यूनियन b के ऊपर a इंटरसेक्शन b। अब देखिएगा a इंटरसेक्शन b जो है किसका सबसेट होता है, a का भी और b का, लेकिन हमको जरूरत है किसका, a का, तो यहाँ पे a लिखेंगे। तो y बिलोंग्स टू a, चूंकि a इंटरसेक्शन b a का सबसेट होता है, इसलिए a इंटरसेक्शन b से हम लोग a लिखेंगे। तो लिखेंगे 10 बिगेट, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा a का, इसलिए a इंटरसेक्शन b के ऊपर क्या लिखे, a। तो 10 बिगेट हमने y को b में लेके चले थे और y किस में आ गया, a में, तो देयरफॉर b क्या होगा, a का सबसेट होगा, इसको आप मान लीजिए 3। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बिगेट, सेकेंड एंड थर्ड बिगेट, जब a b का सबसेट और b a का सबसेट
तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ए बराबर बी लिख लीजिए, हेंस प्रूफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, प्रूव दैट पहला है ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहला, वी हैव ए माइनस बी लेके चलते हैं। तो जस्ट बता है कि ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब फिर ए माइनस इतना है तो फिर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ का। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश का 2 बार डैश। अब इधर मिटाते हैं, जगह नहीं है, आइए इसको इधर मिटाते हैं। अब आइए, अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश का डैश, तो किसी भी सेट को 2 बार कंप्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आता है। तो लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी भी सेट को 2 बार कंप्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग जानिए जो लिखे हैं कहां से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ए को ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो 5 होगा, और ए इंटरसेक्शन बी किसी भी सेट को नल सेट के साथ अगर यूनियन कराते हैं तो यही सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब आइए सेकेंड प्रूफ। सेकेंड, नाउ वी हैव ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का ए डैश का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट। अब देखिए सभी जगह इंटरसेक्शन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटू सी आई इंटू बी इंटू डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग ए को ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे और फिर बी डैश को बी के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे। तो ए को ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, नल सेट। अब बी को बी डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे, ए भी नल सेट। नल सेट को नल सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे, नल सेट लिखेंगे, हेंस प्रूफ। तो आज इस लेक्चर में, ये लेक्चर आपका 6 था, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट आपको बताएंगे। और ये आपका सारा प्रॉब्लम था चैप्टर फर्स्ट के सेक्शन 1 से रिलेटेड। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर और होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पे रहता है, आप अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।